नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ स्टमक इन डाइजेशन। तो स्टमक की जो हमारे आमाशय की पाचन तंत्र में क्या क्या भूमिका रहती है, इस बारे में हम विस्तृत वर्णन करेंगे। दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोजिशन एंड सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड मैकेनिज्म ऑफ सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अदर गैस्ट्रिक जूस। इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टमक से। तो स्टमक के बारे में सबसे पहले हम ओवरव्यू देखते हैं कि ओवरव्यू ऑफ स्टमक। वैसे तो एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे की मैकेनिज्म आप जानना चाहते हो, आगे की प्रोसेस जो अगर आपको समझनी है तो इन सभी चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टमक जो होता है होलो ऑर्गन होता है, खोखला ऑर्गन होता है, सिचुएटेड बिलो द डायफ्राम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन कैविटी। सिचुएटेड बिलो द डायफ्राम, ये जो है हमारी डायफ्राम है, ये जो डायफ्राम है, और डायफ्राम और की लेफ्ट साइड में जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन कैविटी, ये हमारी जो एब्डोमेन कैविटी है जिसे हम कहते हैं एब्डोमेन कैविटी, इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे स्टमक होती है जो कि होलो ऑर्गन खोखला ऑर्गन होती है। साथ ही साथ इसकी वॉल्यूम, तो एम्प्टी जो खाली स्टमक होता है वो 50 ml इसकी वॉल्यूम होती है। साथ ही साथ अंडर नॉर्मल कंडीशन इट कैन एक्सपेंड to accommodated to 1 to 1.5 लीटर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। और ये जो होती है जब हम भोजन लेते हैं, हम सॉलिड डाइट या लिक्विड डाइट जैसे पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, तो हम भोजन लेते हैं तो एक्सटेंड हो जाती है, फैल जाता है, और फैल के इसका वॉल्यूम 1 to 1.5 लीटर्स हो जाती है। उसके बाद इट कैपेबल ऑफ एक्सपेंडिंग स्टिल फर्दर अप टू 4 लीटर। तो जो कि मैक्सिमम क्षमता होती है एक्सपेंडिंग की, मतलब प्रसारण की, तो स्टमक की जो क्षमता होती है 4 लीटर तक ये फैल सकता है। इसलिए आपने देखा होगा जब आप खाली पेट रहते हो तो आपका पेट थोड़ा सा ऐसे चिपट जाता है, और जैसे आप खाना खाते हो तो आपका जो एब्डोमेन कैविटी का जो वॉल्यूम है वो ऐसे फूल के बढ़ जाता है। वो इसी के कारण होता है, स्टमक जो होता है ऐसे फैलता है, ये फैलता है जैसे हम खाना खाते हैं, स्टमक में जैसे खाना जाता है तो ऐसा फैलता है। उसके बाद आप देखते हैं आगे पार्ट्स ऑफ स्टमक जैसे कि आप डायग्राम पे देख पा रहे हैं। तो स्टमक के जो 4 पार्ट होते हैं, कार्डियक रीजन, फंडस रीजन, बॉडी और कॉर्पस रीजन और पाइलोरिक रीजन, 4 रीजन होते हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हम कार्डियक रीजन की। जैसे कि आप डायग्राम पे देख रहे हैं, अपर पार्ट ऑफ स्टमक वेयर आइसोफेगस ओपन, जहां से आइसोफेगस ओपन होती है उसी जगह को हम कहते हैं कार्डियक रीजन। द ओपनिंग ग्वारेटेड बाय a sphincter called cardiac sphincter। अब स्फिंक्टर क्या होती है, ये चीज जानते हैं। जैसे आइसोफेगस पे आता है तो आइसोफेगस जैसी भोजन आता है, स्फिंक्टर जो होता है ऐसे स्फिंक्टर होता है, मान लो जैसे फूड पार्टिकल है और ये हमारा स्टमक का ओपनिंग है, कार्डियक रीजन है। तो जैसे ही भोजन आएगा तो ये जो स्फिंक्टर है ऐसे ओपन होगा, ये ऐसे ओपन होता है स्फिंक्टर, तो उसी स्फिंक्टर को हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर ऐसे। और ये जो कार्डियक स्फिंक्टर होती है इसकी ओपनिंग जो होती है अपवर्ड द स्टमक होती है, स्टमक के अंदर की ओर होती है, अपवर्ड स्टमक जो ओपनिंग होती है वो। उसके बाद बात करते हैं दूसरे रीजन की, फंडस रीजन की। तो ये सबसे स्मॉल रीजन होता है, डोम शेप स्ट्रक्चर होती है। इट इज अ स्मॉल डोम शेप स्ट्रक्चर। इट इज एलिवेटेड अबव द लेवल ऑफ आइसोफेगस। ये जो होती है आइसोफेगस के लेवल पे एलिवेटेड होती है, ढलान जो इसका होता है वो आइसोफेगस के लेवल पर होता है, जैसे कि आप डायग्राम पे देख पा रहे हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं बॉडी और कॉर्पस। तो जो बॉडी होती है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक, फॉर्मिंग अबाउट 75 to 80% ऑफ होल स्टमक। जो पूरी स्टमक की 75 से 80% भाग बनाता है कौन, बॉडी और कॉर्पस। एक्सटेंडिंग जस्ट बिलो द फंडस अप टू पाइलोरिक रीजन। तो ये जो फंडस रीजन और पाइलोरिक रीजन के बीच में जो रीजन होता है उसे हम कहते हैं बॉडी और कॉर्पस रीजन। उसके बाद बात करते हैं पाइलोरिक रीजन की। तो पाइलोरिक रीजन के 2 पार्ट होते हैं, एंट्रम पार्ट और पाइलोरिक कैनाल। सबसे पहले देखते हैं जंक्शन बिटवीन एंट्रम एंड एंट्रम एंड बॉडी इज मार्क्ड बाय एन एंगुलर नोच कॉल्ड, जिसे हम कहते हैं इंस्यूरा एंगुलरिस होती है ट्रायंगल, जैसे कि आप डायग्राम पे देख पा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इंस्यूरा एंगुलरिस। उसके बाद एंट्रम इज कंटिन्यूड एज द नैरो कैनाल which is called pyloric canal. Pyloric canal open into first part of small intestine.
इट्स कॉल्ड ड्यूडेनम। जैसे कि आप डायग्राम पे देख पा रहे हैं, ड्यूडेनम जो पैलोरी कैनाल जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होती है, उस जगह को हम कहते हैं ड्यूडेनम। द ओपनिंग ऑफ पाइलोरिक कैनल इज गोलेटेड बाय स्फिंक्टर कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे ड्यूडेनम के बाद जैसे ही बॉडी इंटेस्टाइन में इंटर करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां पे जो स्फिंक्टर पाया जाता है उसे कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। उसके बाद बात करते हैं स्टमक हैज टू कर्वेचर। स्टमक में दो ढलानें होती हैं, दो कर्वेचर होती है। एक तो ऐसा कर्वेचर होता है और एक ऐसा, तो उसे बोलते हैं राइट साइड में जो होता है उसे लेजर कर्वेचर कहते हैं, और लेफ्ट साइड वाली कर्वेचर को ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ग्लैंड्स ऑफ स्टमक। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में हम बात करें। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कि कौन कौन सी ग्रंथि होती है स्टमक में जिससे अलग अलग एंजाइम सीक्रेट होते हैं, उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले तो इट इज क्लासिफाइड इन 3 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। तो लोकेशन अगर कार्डियक रीजन में है तो उसे बोले, अगर फंडस रीजन में तो फंडस ग्लैंड, पाइलोरिक रीजन में है तो पाइलोरिक ग्लैंड एंड कार्डियक ग्लैंड। तो इसके लोकेशन के हिसाब से इसको डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्स ऑफ फंडी ग्लैंड। सेल्स ऑफ फंडी ग्लैंड्स की सेल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले होता है चीफ सेल्स और पेप्सिनोजेन सेल्स। उसके बाद होता है पैराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स, जहां से HCl सीक्रेट होती है। इसको हम जब पढ़ेंगे सिक्रीशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ HCl तब पढ़ेंगे। ऑक्जेंटिक सेल्स, म्यूकस नेक सेल्स, एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स जिसे ईसी सेल्स कहते हैं, और उसके बाद एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स। अब उसके बाद बात करते हैं पाइलोरिक ग्लैंड्स के बारे में। फॉर्म्ड बाय जी सेल्स, म्यूकस सेल्स एंड एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स और एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स से बना होता है। कार्डियक ग्लैंड्स जो होती है उसमें एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स, एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स, एंटेरोक्रोमोफिन लाइक ECLs और चीफ सेल्स पाए जाते हैं किसमें, कार्डियक ग्लैंड्स में आर प्रेजेंट। उसके बाद बात करते हैं फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के फंक्शंस क्या होते हैं उस चीज को हम डिस्कस करते हैं। तो जो चीफ सेल्स होता है, चीफ सेल्स क्या करती है, पेप्सिनोजेन का सिक्रीशन करती है, रेनिन का, लाइपेज का, जिलेटिन का और यूरियस का। इनका पेप्सिनोजेन, रेनिन, लाइपेज, जिलेटिन का सिक्रीशन करती है कौन, चीफ सेल्स। जैसे कि आप डायग्राम पे देख पा रहे हैं, डायग्राम पे आप देख रहे हैं चीफ सेल्स कहाँ पे है, पैराइटल सेल्स कहाँ पे है। और उसके बाद पैराइटल सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्ट्रल, जो कि हेमाटोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में यहाँ जो इंट्रिंसिक फैक्टर का काम करती है, ये सीक्रेट होते हैं पैराइटल सेल्स की। म्यूकस नेक सेल्स जब हम पढ़ेंगे हेमाटोपोइसिस मतलब, तो वहां पे इस चीज को डिस्कस करेंगे, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्ट्रल। उसके बाद म्यूकस नेक सेल्स जो होती है म्यूसिन का सिक्रीशन करती है, जी सेल्स गैस्ट्रिन का सिक्रीशन करती है, एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स जो होती है सेरोटोनिन का सिक्रीशन करती है, और एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स जो होती है वो हिस्टामिन का सिक्रीशन। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस के क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले इसका जो वॉल्यूम होता है वो 1200 से 1500 मतलब 12,000 to 15,000 ml पर डे। एक दिन में इतना मतलब 1200 से 1500 ml पर दिन प्रतिदिन सीक्रेट होता है। उसके बाद रिएक्शन जो होता है हाईली एसिडिक विद अ pH ऑफ 0.9 to 1.2, एसिडिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो बहुत ही अम्लीय होती है। इसकी जो नेचर होती है बहुत ही अम्लीय, हाईली एसिडिक होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद बात करते हैं कंपोजिशंस की। तो कंपोजिशन में 99.5% वाटर होती है और 0.5% होती है सॉलिड पार्टिकल्स होती है। तो सॉलिड्स में आ जाएंगे आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सबसे पहले आते हैं एंजाइम्स जो कि पेप्सिन है, और रेनिन जो कि ओनली एनिमल्स में पाया जाता है, गैस्ट्रिक लाइपेज, जिलेटिनेज एंड यूरियस। उसके बाद अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आता है आपका म्यूसिन, इंट्रिंसिक फैक्टर है नी। उसके बाद ऑर्गेनिक सब्सटेंस की अगर बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड, फास्फेट एंड सल्फेट्स। तो दोस्तों बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्टमक एंड गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस का क्या फंक्शन होता है, डाइजेशन में स्टमक का क्या फंक्शन होता है, उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आता है मैकेनिकल फंक्शन, मतलब यांत्रिक मैकेनिकल फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले स्टोरेज फंक्शन होता है। फूड इज स्टोर्ड इन स्टमक
फॉर 3 to 4 आवर। तो जो होती है स्टमक में फूड 3 से 4 घंटे के लिए स्टोर होती है। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्टमक इज 1.5 लीटर, जैसे हमने पहले थे इसके बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ काइम। तो पैरास्टाल्टिक मूवमेंट जैसे कि आप डायग्राम पे देख पा रहे हो, पैरास्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, मतलब पैरास्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ स्टमक मिक्स विथ बोलस एंड कन्वर्ट इनटू सेमी सॉलिड मटेरियल नोन एज काइम। जब गैस्ट्रिक जूस से मिलता है बोलस तो उसे हम बोलते हैं काइम। तो पैरास्टाल्टिक मूवमेंट जैसे कि आप डायग्राम पे देख रहे हैं, ये होते हैं पैरास्टाल्टिक मूवमेंट। उसके थ्रू क्या होती है, मिक्स हो जाती है बोलस किसके साथ, गैस्ट्रिक जूस के साथ, एंड कन्वर्ट इनटू सेमी सॉलिड मटेरियल। सेमी सॉलिड मटेरियल का फॉर्म करती है, उसे हम काइम कहते हैं। दूसरा डाइजेस्टिव फंक्शन में सबसे पहले देखते हैं पेप्सिन। पेप्सिन जो होती है इनएक्टिव फॉर्म में होती है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट होती है। तो पेप्सिन का मुख्य काम होता है, पेप्सिन जो होती है प्रोटीन का ब्रेकडाउन करती है पेप्टोन्स में, प्रोटियोजेस में एंड पॉलीपेप्टाइड्स में। और इट इज आल्सो कॉज कर्डिंग एंड डाइजेशन ऑफ मिल्क। जैसे कैजिन जो होता है, कैजिन के थ्रू डाइजेशन करते हैं मिल्क का और कर्डिंग करती है। गैस्ट्रिक लाइपेज, इट इज वीक लाइपोलाइटिक एंजाइम। लाइपोलाइटिक मतलब ये लिपिड का ब्रेकडाउन करती है, लिपिड का डिग्रेड करती है। जिलेटिनेज जो होती है इज डिग्रेड्स टाइप 1 एंड टाइप 5 जिलेटिन फाइबर एंड टाइप 4 एंड टाइप 5 कोलेजन फाइबर को ये डिग्रेड करती है। यूरियाज एक्ट ऑन यूरिया एंड प्रोड्यूस अमोनिया। गैस्ट्रिक एमाइलेज जो होती है डिग्रेड स्टार्च का ये डाइजेशन करती है, डिग्रेड करती है। प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या होती है, उसके बाद देखते हैं। प्रोटेक्ट डाइजेस्टिव वॉल इरिटेशन और मैकेनिकल इंजरी। तो इरिटेशन और मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। और प्रिवेंट द डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ पेप्सिन ऑन द वॉल ऑफ स्टमक के जो वॉल में डाइजेस्टिव होती है पेप्सिन से, उससे प्रोटेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ प्रोटेक्ट द गैस्ट्रिक म्यूकोसा फ्रॉम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो ये जो म्यूकोसा होती है उसे। दोस्तों अब बात करते हैं हेमेटोपोइटिक फंक्शन के बारे में। तो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टर secreted by parietal cells of gastric gland, secreted by parietal cells of gastric gland, plays an important role in erythropoiesis मतलब formation of blood। इसको हम डिटेल से जब erythropoiesis पढ़ेंगे तो फिर से देखेंगे। तो it is also necessary for the absorption of vitamin B12 called extrinsic factor from gastrointestinal tract into blood। उसके बाद पांचवा फंक्शन है फंक्शन ऑफ HCl। फंक्शन ऑफ जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक्टिव पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन, जैसे पहले भी हम देख चुके हैं। किल सम बैक्टीरिया एंटरिंग द स्टमक, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम व्हिच इज नेसेसरी फॉर एक्शन ऑफ हार्मोन्स। चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो सिक्रीशन ऑफ जितने भी गैस्ट्रिक जूस हैं उनका सिक्रीशन कैसे होता है ये देखते हैं। जैसे कि आप सबको पता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के चीप सेल्स होती है। तो चीप सेल्स की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के में जो अटैच्ड राइबोसोम्स होते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, अमाइनो एसिड को कन्वर्ट करते हैं पेप्सिनोजेन में। देखिए एक बार फिर से, जो चीप सेल्स की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम जो अटैच होते हैं वो अमाइनो एसिड को पेप्सिनोजेन में कन्वर्ट करती है। उसके बाद जो पेप्सिनोजेन मॉलिक्यूल जो होती है पैक्ड हो जाती है, किसमें पैक्ड हो जाती है, गोल्जी बॉडी के जाइमोसिन ग्रेन्युल्स में। गोल्जी बॉडी की जाइमोसिन ग्रेन्युल्स में पैक्ड हो जाती है पेप्सिनोजेन मॉलिक्यूल्स। उसके बाद जाइमोसिन ग्रेन्युल्स का जो सिक्रीटेड इन स्टमक, अब जाइमोसिन ग्रेन्युल जिसमें पैक्ड क्या है पेप्सिनोजेन, वो सिक्रीट होती है स्टमक में फ्रॉम चीप सेल। स्टमक की जो चीप सेल्स होती हैं उसमें सिक्रीट होती है। अब ग्रेन्युल्स आर डिसॉल्व्ड एंड पेप्सिनोजेन सिक्रीटेड इन स्टमक। ग्रेन्युल जो होती है डिसॉल्व हो जाती है और स्टमक में सिक्रीट हो जाती है। अब क्या होता है, पेप्सिनोजेन का कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन के अगर बात किया जाए तो जैसे कि आप देख रहे हो, ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के जाती है पैराइटल सेल्स में। साइट कौन सी होती है, पैराइटल सेल। पैराइटल सेल में ये सारा मैकेनिज्म होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के।
तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स के उपस्थिति में प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स एंजाइम के प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक एसिड जो होती है ये अनस्टेबल होती है और ये डिवाइड हो जाती है बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन। उसके बाद क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का सोडियम प्लस एंड क्लोराइड माइनस आयन में डिवाइड होता है। क्लोराइड आयन पंप हो जाता है हमारे पैराइटल सेल्स में। उसके बाद जो पैराइटल सेल्स फिर से फर्दर पंप होता है ल्यूमेन ऑफ स्टमक में, और ये हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन मिलकर HCl बनाते हैं और ये HCl ल्यूमेन में सिक्रीट हो जाता है। HCl ल्यूमेन में पंप हो जाता है, सिक्रीट हो जाता है। उसके बाद ये जो सोडियम आयन है वो बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करती है। दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक क्लियर होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल पे, अगर नए हो तो।